सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और उसे ढूंढने की सबसे खूनी और रहस्यमयी कोशिश। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की उस खोई हुई कब्र की जो इंसानियत के इतिहास का सबसे खतरनाक रहस्य बन चुकी है। चलिए इस खौफनाक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे खोजना इतना नामुमकिन क्यों है। मैं वो गुलाम हूं जिसने उस राजा की आखिरी आरामगाह खो दी, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। जैसे ही मैंने सोने की आखिरी ईंट रखी, मैंने ऊपर देखा। आसमान नहीं, बल्कि एक मंगोल सैनिक की नंगी तलवार मेरी तरफ आ रही थी। मेरी बलि सिर्फ इसलिए दी गई ताकि एक राज दफन रह सके। उसकी कब्र कभी मत खोजना, क्योंकि मुर्दों को अपनी नींद में खलल बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा सोचिए, ये उस अभागे गुलाम की आवाज हो सकती है जिसे सबसे पहले मारा गया। ये शब्द ही अपने आप में इस पूरी कहानी का खौफनाक माहौल सेट कर देते हैं, है ना? और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? पूरे 800 साल, 8 सदियों की एक ऐसी खामोशी जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज हम इसी पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। वो क्रूर रणनीतियां, वो डरावने श्राप और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का भी वहां जाकर बुरी तरह फेल हो जाना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब इस यूनिवर्सल किंग की मौत हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मौत के बारे में इतिहास क्या कहता है। 1227 का साल था। 65 साल का वो राजा जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन थी, अचानक मारा गया। लेकिन कैसे? इतिहासकार यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक थियरी कहती है कि वो शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिर गया और अंदरूनी चोटों से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही डरावनी कहानी है कि एक हारे हुए राज्य की बंदी राजकुमारी ने कपड़ों में खंजर छुपा रखा था और जब चंगेज खान पास आया तो उसने उसे मार डाला। खैर, वजह चाहे जो भी हो, उसकी मौत ने एक ऐसे खूनी खेल की शुरुआत की जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मरने से पहले चंगेज खान ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। उसकी खौफनाक चेतावनी थी, मेरी कब्र कभी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी नींद को हमेशा के लिए शांत रहने दो, वरना इस दुनिया पर एक ऐसा आध्यात्मिक प्रलय आएगा जो सब खत्म कर देगा। ये कोई मामूली आदेश नहीं था, ये एक ऐसी इच्छा थी जिसे हर हाल में सच साबित करने के लिए उसकी सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और यहीं से शुरू होती है वो खूनी अंतिम यात्रा। 20,000। जी हां, आपने सही सुना। ये उन मासूम लोगों का एक अनुमानित आंकड़ा है जिन्हें सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो उस अंतिम यात्रा के रास्ते में आ गए थे। एक विशाल ताबूत को चीन से मंगोलिया के दिल तक ले जाया जा रहा था और रास्ते में जो भी दिखा उसे बस खत्म कर दिया गया। इस भयानक काम को अंजाम दे रहे थे चंगेज खान के घोस्ट गार्ड्स, और उनका रूल बहुत ही सिंपल और क्रूर था। जो भी जिंदा चीज दिखे उसे मार दो। खेतों में काम करने वाले बेचारे किसान, सड़कों पर चलते व्यापारी, यहां तक के पेड़ों पर बैठे बेजुबान पक्षियों को भी नहीं छोड़ा गया। मतलब अगर किसी की नजर भी उस शवयात्रा पर पड़ गई तो समझो उसकी मौत तय है। सीक्रेसी बनाए रखने का इससे खौफनाक तरीका शायद ही कोई हो। अब बात करते हैं उस रहस्य को हमेशा के लिए जमीन में दफनाने की। खून से लथपथ ये पूरा काफिला आखिरकार बुरखान खालदून के पहाड़ों में एक सीक्रेट जगह पर पहुंचा और कब्र के अंदर जो रखा गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 2000 गुलामों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। उसमें सिर्फ चंगेज खान को नहीं बल्कि 72 अलग अलग देशों से लूटी गई अपार दौलत, दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार और परलोक में राजा की सेवा के लिए 40 जिंदा लड़कियों को भी दफना दिया गया। सोचकर ही सहरन होती है। और ये हमें दिखाता है कि इस राज को राज बनाए रखने का लॉजिक कितना खतरनाक था। पहले स्टेप में उन गुलामों को मार दिया गया जिन्होंने कब्र खोदी थी। दूसरे स्टेप में जिन सैनिकों ने गुलामों को मारा, जब वो जश्न मनाने वापस लौट रहे थे तो एक बैकअप टुकड़ी ने उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। और तीसरे स्टेप में उस बैकअप टुकड़ी को भी मार डाला गया। लाशों पर लाशें बिछा दी गईं ताकि राज बताने वाला कोई जिंदा ही ना बचे। दिमाग सुन कर देने वाली प्लानिंग थी ये। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोई कसर न रह जाए इसके लिए उन्होंने प्रकृति तक के साथ छेड़छाड़ कर दी। जमीन को बिल्कुल सपाट बनाने के लिए कथित तौर पर एक पूरी नदी का रुख मोड़ दिया गया ताकि वो उस कब्र के ऊपर से बहे। और अगर वो भी काफी नहीं था तो 10,000 घोड़ों को उस जमीन पर तब तक दौड़ाया गया जब तक कि वो पूरी जगह एक आम जंगली घास के मैदान में नहीं बदल गई। किसी के लिए भी अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वहां नीचे कुछ दफन है। अब आते हैं उस जानलेवा शराब पर जिसकी चेतावनी चंगेज खान ने दी थी। तो क्या वो आध्यात्मिक प्रलय की चेतावनी सच थी? जरा इस अजीब ऐतिहासिक इत्तेफाक को देखिए।
सदियों बाद 1941 में सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने एक और मंगोल शासक तैमूरलंग की कब्र खोलने का आदेश दिया। पुजारियों ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, एक युद्ध का दानव बाहर आ जाएगा, पर स्टालिन ने किसी की नहीं सुनी। 19 जून 1941 को वो कब्र खोली गई और ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। अब इसे आप क्या कहेंगे? अगर एक छोटी कब्र से इतना बड़ा युद्ध छिड़ सकता है तो लोग मानते हैं कि चंगेज खान की कब्र खुली तो सच में दुनिया तबाह हो सकती है। चलिए अब इस रहस्य को आज के मॉडर्न नजरिए से देखते हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास जमीन के नीचे स्कैन करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर भी मंगोलिया में आज तक 240 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा फॉरबिडन जोन यानी निषिद्ध क्षेत्र है जहां जाना सख्त मना है। इसे एक खोरिक कहते हैं। जरा सोचिए, एक खास जनजाति पिछले 800 सालों से दिन रात इस विशाल इलाके का पहरा दे रही है। बिना परमिशन के वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 1990 के दशक में एक बहुत ही हाईटेक टीम ने सैटेलाइट्स की मदद से इस इलाके की जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। पूरी टीम को अचानक रहस्यमयी बीमारियां घेरने लगी। खड़ी गाड़ियों के टायर बिना वजह फटने लगे और आसमान से अचानक हिंसक तूफान आने लगे। हारकर उस टीम को वापस लौटना पड़ा और टीम के लोगों का भी यही मानना था कि शायद चंगेज खान की आत्मा खुद अपनी कब्र को बचाने के लिए उन पर पलटवार कर रही थी। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये कब्र वाकई उन 20,000 सैनिकों की आत्माओं के पहरे में है, या फिर चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हाइड एंड सीक चैंपियन है जिससे खोजने में हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई है? सच जो भी हो, ये कहानी हमें इस सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि शायद इतिहास के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन के नीचे ही दफन रहने देना चाहिए। इस विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कभी ये कब्र मिल पाएगी?